Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. I am here Anwar. So I hope जो लास्ट मैंने आपको करवा दिया था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. So today we will discuss about a new topic, past simple. As you know very well about it. आप सभी को पता है कि जो लास्ट अपने टॉपिक हुए थे डू और डज, प्रेजेंट सिंपल की बात की थी. प्रेजेंट सिंपल जो समय चल रहा है, नॉर्मली इसकी लैंग्वेज में बोलें तो वर्तमान. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, अब अपने बात करेंगे जो पास्ट बीता हुआ समय है, यानी कि उसको बोलते हैं भूतकाल. जो बीता हुआ समय उसके बारे में अपने बात करेंगे, उसके साथ अपने इंग्लिश कैसे बोलेंगे तो उसको बोलते हैं पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल डिड के साथ इंग्लिश बोलना सीखें. आज का जो अपना टॉपिक है पास्ट सिंपल में डिड के साथ इंग्लिश बोलना सीखें. सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे तो ही आपको ये समझ में आएगी. सो स्टार्ट करते हैं. पास्ट सिंपल डिड. अब ये डिड कहां से आई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म. डू, डिड और डन, यहां से निकल के आई वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड. आई बात समझ में? सो बात करते हैं अपने डिड को यूज कहां करते हैं. डिड को यूज करते हैं अपने ओनली पास्ट सिंपल में. तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं, ये सेम फॉर ऑल है. सेम फॉर ऑल मीन्स लाइक इज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम. जैसे पहले अपन बात की थी प्रेजेंट सिंपल में डू के कैंडिडेट होते हैं, जो अलग कैंडिडेट होते हैं, जिसकी अपने बात की थी प्लूरल की. फिर अपने बात की थी डज की. डज में जो कैंडिडेट होते हैं सिंगुलर होते हैं, लेकिन यहां जो बात करते हैं पास्ट सिंपल में डिड के साथ, ये सेम फॉर ऑल है. सेम फॉर ऑल मींस लाइक चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, कोई सा भी कैंडिडेट है. क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? क्वेश्चन अपने किससे पूछेंगे? डिड से. चाहे वो सिंगुलर की बात है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, चाहे कोई भी कैंडिडेट है. ओके, इसमें जो रहती है आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म. ये बस ये बात आपको ध्यान रखनी है. आंसर में पॉजिटिव में हमेशा पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. ओके, अब साउंड की बात कर लेता हूं. साउंड क्या इसमें रहेगी? इसमें टू टाइप की साउंड रहती है. कितने टाइप की? टू टाइप की साउंड रहती है. एक तो था, थी, थे. ये आपको बताने के लिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. था, थी, थे, या, ये और ये. बस कोई भी काम मैंने किया था, मैं आया था, मैं बैठा था, मैंने इंग्लिश बोली थी, मैंने पढ़ाया था, मैंने पूछा था, उसने बताया था, उसने कहा था, कोई भी काम किया था, मैंने ब्रेकफास्ट किया था, मैं नहाया था, मैं तैयार हुआ था, मैंने चाय पी थी, मैंने लिखा था, मैंने कहानी लिखी थी, मैंने कंप्यूटर चलाया था, कोई भी काम मैंने किया था तो उसके लिए डिड. ओके, तो ये साउंड रहेगी. लास्ट में जो साउंड रहेगी था, थी, थे, या, ये टू टाइप की इसमें साउंड रहती है. अब जैसे मैं गया या मैं गया था, एक ही बात है. ओके, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है. सो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? अब जैसे क्या तुमने पढ़ाया था, क्या तुमने बताया था. अब जैसे क्या तुमने बताया था, क्या की साउंड आ रही है? डिड. क्या तुमने बताया था? डिड यू टेल. बताना क्या होता है? टेल. ओके, TELL, टेल होता है बताना. TELL, टेल, बताना. तो मैंने बताया था, आई टोल्ड. वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, मैंने आपको पहले ही बताया. पॉजिटिव में हमेशा पास्ट सिंपल में आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है. तो टेल. अब जैसे क्या तुमने बताया था? डिड यू टेल. मैंने बताया था, आई टोल्ड. मैंने नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल. हमेशा आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, पॉजिटिव में लगेगी. कहाँ लगेगी? पॉजिटिव में लगेगी. अब इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं. जब अपने कंप्लीट एक सेंटेंस बनाते हैं तो एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही रहती है. अब जैसे यहां पर नॉर्मली एक सेंटेंस है तो वहां पर वर्ब की ये क्या है? डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे पहले मैंने आपको बताया है. तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. ओके, सो इसलिए यहां पर डिड नहीं आती, अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. यहां डिड आ गई, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके,
सो अब जैसे क्या उसने पूछा था, अब जैसे क्या उसने पूछा था, अब यहाँ पर उसने उन्हें, यहाँ भी कंफ्यूजन होती है। ओके, तो उसने पूछा था या उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने या उसने ये क्या कहाँ यूज होता है, जैसे ही है या फिर शी है, दे है, यहाँ अपने लिख लेते हैं ही उसने, एक ही बात है। दे, उन्होंने, अब यहाँ पर क्या है, प्रोनाउंसिएशन ही अपने ऐसे निकालते हैं, प्रोनाउंसिएशन ही अपने को ऐसी बोलनी पड़ती है, सेंटेंस ही अपने को ऐसे बोलना पड़ता है। जब अपने बोलते हैं तो ये जब पास्ट की बात आती है तो ऐसे निकल के आते हैं। अब जैसे क्या उसने पूछा था, अब ये तो नहीं बोलेंगे क्या वह पूछा था, अब वह तो आप समझ जाओगे कि ही या फिर शी लगेगा। ओके, तो यहां पर जब उन्हें पास्ट का सेंटेंस बोलते हैं तो उसने ही बोला जाएगा। क्या उसने पूछा था, उसने, थर्ड पर्सन, क्या उसने पूछा था, डिड ही, पूछना क्या होता है, आस्क। क्या उसने पूछा था, डिड ही आस्क, तो उसने पूछा था, ही आस्क्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी लग जाएगा। तो उसने नहीं पूछा था, ही डिड नॉट आस्क। अब डिड नॉट को अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डिन। क्या उसने पूछा था, डिड ही आस्क, उसने पूछा था, ही आस्क्ड, उसने नहीं पूछा था, ही डिड नॉट आस्क। क्या तुम लेट आए थे, क्या तुम लेट आए थे, डिड यू कम लेट, तो मैं लेट आया था, आई कम की वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, आई केम लेट, मैं लेट नहीं आया था, आई डिडंट कम लेट। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब अपने बात करेंगे पॉजिटिव की तो पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। ये अपना आज का छोटा सा टॉपिक पास्ट सिंपल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको देख लेते हैं। डिड पास्ट सिंपल के लिए यूज करते हैं, ये सेम फॉर ऑल है। क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है, डिड से। साउंड की बात करेंगे तो टू टाइप किस में साउंड रहती है, था, थी, थे या ही। ओके, आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, सेम फॉर ऑल है। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। डिड यू एक्शन, आई एक्शन, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट एक्शन। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।